सरफराज नवाज साहब, कल का मैच जो थोड़ी बहुत तसल्लियाँ, उम्मीदें, दावे वादे या थोड़ी बहुत जो रमक बाकी थी वो भी जाती रही है, क्या समझते हैं कल के मैच में बांग्लादेश की परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, बांग्लादेश का तो वही मामला चल रहा है, 230 240 के 5 आउट भी इनके हो जाते हैं 35 पे, उसके बावजूद ये लो डाउन आके 230 इस तरह का ये स्कोर कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अगर मगर वाली तो बात ही नहीं है। लोग ऐसे ही परेशान थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप देखें पहले दिन से पाकिस्तान -1.40 इस तरह के मामले में था, जहां ये आप कह रहे हैं अपना बांग्लादेश वो सिर्फ -40.40 था। जो भी हो जाता तो उसमें आप देखते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान प्लस में जाता। मार्जिन भी बड़े बड़े लोग कह रहे थे जी, मार्जिन भी लोग बड़े बड़े कहते हैं ये हो जाएगा, प्लान कर लें, लेकिन पॉसिबिलिटी बड़ी कम थी, मेरा ख्याल है नामुमकिन थी। और उसमें ये जो देखने में आया है कि अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि नंबर 4 का 4 है फिलहाल तो ग्रुप में। और अब ये मैच जो पाकिस्तान का होगा ये बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश की टीम ज्यादा प्रोपोर्शनल नजर आती है। उनके देखें स्पिन बॉलिंग, उनकी बैटिंग, और उस बैटिंग थोड़ी कमजोर है, लेकिन स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग उनकी मुकाबले में है। और पाकिस्तान को आप देखें टेस्ट सीरीज हरा के भी गए हुए हैं, तो उसके बाद मैं कहूँ जी। तो सरफराज साहब, ज़ाहिर है कंपैरिजन भी होता है, पाकिस्तान ने जिस तरह खेला इंडिया के साथ और अब बांग्लादेश ने जिस तरह खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बांग्लादेश को हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो भी टफ टाइम दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और वही बात है कि आप मैच जीते ना जीते लेकिन दिल तो जीत लें, हम तो वो भी नहीं कर पाते। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के कंपैरिजन में आपने कैसी देखी? देखो साथ में वो भी चीज़ कप्तान जी के, जिस तरह रामीन कह रही है कि टफ टाइम दे रहे थे, आप देखें रचिन रविंद्रा जो है उनकी सेंचुरी है, आप कंपैरिजन कर लें, ऑन पेपर देख लें तो जैसी परफॉर्मेंस दूसरे खिलाड़ियों की न्यूजीलैंड की टीम में रही है वैसी परफॉर्मेंस बांग्लादेश की भी रही है उनके दूसरे खिलाड़ियों, सिर्फ एक सेंचुरी का फर्क था। देखें बांग्लादेश का तो मैं ये जो असेस किया है और काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि इनकी बॉलिंग तो काफी बेहतर है और पाकिस्तान से भी बेहतर बॉलिंग है। मैं ये कहूँगा ऑलराउंड अगर देखें उनके पास स्पिन अटैक बड़े जबरदस्त हैं, उसके बाद फिर उनकी फास्ट बॉलिंग वो भी डंड डालती है, विकेटें लेते हैं। तो ये देखने में, और पाकिस्तान के पास देखें जहां स्पिन की जरूरत है वहां इनके पास एक राइट आर्म लेग स्पिनर अबरार है। अबरार अभी इतना इफेक्टिव नहीं कि 4-5 किसी मैच में आउट किए हों। तमाम स्पिनर ने 3-3 4-4 आउट किए हैं। हर टीम में आप देख लें, कल न्यूजीलैंड का देख लें 4 आउट कर गया ऑफ स्पिनर, और उसके बाद इंडिया का देख लें वो भी स्पिन, अगर 10 विकेटें आउट हुई हैं तो 5 या 6 विकेटें स्पिनर की होती हैं। तो पाकिस्तान में आप देख लें कि स्पिनर की एक शायद विकेट अभी तक या 2 विकेटें होंगी। तो उसके बाद फिर इनके पार्ट टाइम स्पिनर इन्होंने रखे हुए हैं। एक तो इन्होंने ये जो आगा साहब बॉलिंग करते हैं, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, और खुशदिल तो ऐसे जैसे नॉन रेगुलर के अलावा एक आदमी किराए पे लिया हुआ है कि यार ये 2 गेंद के 5-6 ओवर करा दो। ये उस तरह का बॉलर है, किराए का बॉलर। ये प्रॉपर बॉलर भी नहीं है और इसकी ना टर्न ना कुछ, और ऐसे 2-4 कदमों से भाग के वो जिम्मेदारी जैसे लगी होती है कि ये आप बॉल कर लें, ओवर कर लें, बस ये देखें ये कोई टीम है। और उसके बाद मुझे ये भी मालूम हुआ है कि चेयरमैन साहब ने जो ऐलान किया था कि तब्दीली की गुंजाइश है 11 तारीख से पहले, तो पूरी इन्होंने अपना टीम को और ऑफिशियल यही है ना सिलेक्टर, इनको कहा ये कि मीटिंग करें और देखें क्या चेंजेस कर सकती हैं और मैं ये चेंज करूं। लेकिन 1 घंटे की इन्होंने मीटिंग किया जाके सिलेक्टर्स ने और कैप्टन और इस तरह ये, और उसके बाद 1 घंटे के बाद निकले हैं बाहर जैसे कोई अपना ये। उसके बाद इन्होंने चेयरमैन को कहा कि कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। यही हैरानी की बात है कि कोई ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, जबकि हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुसलसल डिक्लाइन का शिकार रही है, फिर भी कोई बड़ा प्लेयर ड्रॉप नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई थी।
नहीं, अब आप देखें, आज एक आपके चैनल के ऊपर डिमांड हो रही थी कि चेयरमैन साहब रिजाइन करें। एक तरफ तो ये मामला ठीक बात था कि रिजाइन करने की जो बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि चेयरमैन साहब इतने बिजी हैं। जब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी और मामले काफी गर्म थे, तो चेयरमैन साहब अमेरिका में मीटिंगें कर रहे थे, यूरोप में थे। इस तरह वो ही इज क्वाइट बिजी इंटीरियर मिनिस्टर की वजह से। तो दूसरी तरफ इनके जो ऑफिशियल इन्होंने लगाए हुए हैं ना, एक चीफ सेक्रेटरी साहब हजरात को लेके आए हैं, एक एसपी डायरेक्टर ऑपरेशन बना दिया है, उसके बाद कर्नल साहब हैं, ये 5-6 जो आदमी, एक डीसी साहब आए हैं। वो तो ये जो हजरात आए हुए हैं, इनकी जरूरत नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब चेयरमैन साहब ने टेक ओवर किया ना, मैंने कहा है जी कि आप ठीक है जो मर्जी लगाएं, लेकिन अपने 2 एडवाइजर क्रिकेटर लगा लें। उसमें मैं इनको नाम लिख के भेजा था कि अहमद सुहेल, ही इज वेल इन्फॉर्म्ड, और उसको तमाम चीजों का कमेंट्री भी करता है, क्रिकेटर भी है, और ये सारी चीजें वॉच भी कर रहा है। और उसके बाद आप मोहम्मद अकरम जुल्मी का जो है, इन 2 को अपने साथ लगा लें, अपने स्पेशल एडवाइजर, ताकि ये पेशावर जो जुल्मी के हेड selection कोच की हो- बात कर रहे हैं। नहीं, अपने एडवाइजर, ताकि नहीं, मैंने जो कहा भी उनका जो selection में- उनके जो हेड कोच मोहम्मद अकरम है, उनकी बात कर रहे हैं आप। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और उसने मुझे बताया भी है कि उसने वो बताया था आकब को भी कि मुझे अगर जरूरत है, आई एम अवेलेबल फ्री ऑफ चार्जेस, मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं, इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो आई एम ग्लैड टू हेल्प आप लोगों की। तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, आपकी जरूरत नहीं है। और इसमें पता नहीं, मैं ये कहूँगा कि अब चेयरमैन की वो इस्तीफे की बातें शुरू हो जाएंगी मुख्तलिफ अखबारों में। लेकिन असल बात तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्यूरोक्रेट जो लेके आई हैं, इनका तल्लक क्या है क्रिकेट से? तो अफगानिस्तान जो उससे पहले जो मैच हुआ है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का, उसमें जो दोनों तरफ के बैटर्स थे वो एक जैसे ही परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ एक फर्क था सेंचुरी का। मॉडर्न डे क्रिकेट अडॉप्ट करने के लिए, वो एग्रेसिवनेस लेकर आने के लिए, लंबी इनिंग्स खेलने के लिए, सेंचुरीज बनाने के लिए पाकिस्तान की टीम का माइंडसेट चेंज होना कितना ज़रूरी है, और ये माइंडसेट चेंज होगा कैसे? शायद अफरीदी की मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो कह रहे थे पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा सिस्टम को। व्हाट डू वी हैव टू डू? ओवरऑल अब करेगा कौन? जब मौजूदा चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने आते ही कहा था मैं ओवरऑलिंग करूंगा और ये करूंगा, लेकिन वहीं का वहीं। उसके बाद फिर ज़ुका अशरफ साहब आए, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई और वहीं की वहीं। और ये तल्ला साहब जो उनके एक 8 प्लेयरों को लेके फिरते थे पाकिस्तान के और डिक्टेट करते थे, इंजमामुल हक के साथ कंपनी बना ली। ये सारी चीजें इन्होंने इंक्वायरी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं।